प्यारे दोस्तों, आइए ज्यामिति की बहुत ही इंपोर्टेंट प्रमेय को सीखने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सवाल कहता क्या है? सिद्ध करें कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है तथा त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम में आता है 5 नंबर में, इसलिए आप ध्यान से अंत तक देखिए। सबसे पहले कहता क्या है कि दो त्रिभुज की बात हो रही है। यहां देख रहे हैं कितने त्रिभुज की बात हो रही है? दो त्रिभुज की। तो हम क्या करेंगे? दो त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। क्या बनाते हैं दोस्तों? ABC। ABC। एक और त्रिभुज बनाते हैं और इसका नाम रखते हैं, क्या रखेंगे? आपको जो मर्जी वो रख सकते हैं, DE और F। दोस्तों, यह क्या बोला कि यदि दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो, अर्थात इस दोनों त्रिभुज में, ये त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF जो दिया है दोस्तों, ये दोनों त्रिभुज की संगत कोण आपस में क्या है? बराबर है। इसका मतलब क्या होगा पता है आपको? ये जो एंगल A है, इसके जैसा कोण कौन है? एंगल D है। यह दोनों आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। फिर एंगल B जो है, इसके जैसे इसमें कौन है? तो एंगल E है, तो क्या होगा? आपस में बराबर होगा। फिर दोस्तों एंगल C किसके बराबर होगा? तो एंगल F के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एंगल F के बराबर होगा। तो दोस्तों यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिया है किसमें? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में। दोस्तों, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में बराबर दिया है। त्रिभुज ABC DEF में क्या दिया है कि एंगल A बराबर है, किसके बराबर है? तो एंगल D के बराबर है। फिर एंगल B बराबर है, किसके बराबर है? तो एंगल E के बराबर है। और एंगल C किसके बराबर है दोस्तों? तो एंगल F के बराबर है। तो सिद्ध करना है। क्या करना है दोस्तों? तो सिद्ध करना है कि, दोस्तों सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध यही करना है कि इस दोनों त्रिभुज की ABC और DEF, ये दो त्रिभुज है, इस दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं, कौन सा भुजा है दोस्तों? संगत भुजाएं। क्या है? समानुपाती है। यहां देखिए कह रहा है, क्या दोस्तों कह रहा है कि ये संगत भुजाएं हैं, देख रहे हैं दोस्तों, ये जो संगत भुजाएं हैं ये क्या है? समानुपाती है। मतलब ये हुआ दोस्तों AB जो भुजा है इसके संगत क्या है? DE है। तो AB बटा में क्या लाना है दोस्तों? DE लाना है, बराबर BC के संगत कौन है दोस्तों? EF है। तो BC बराबर क्या होगा दोस्तों? EF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? EF। और फिर क्या है दोस्तों? AC की संगत क्या है? DF है। तो AC बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों? DF। दैट इज त्रिभुज क्या है? ABC समरूप है त्रिभुज किसके? DEF के। तो दोस्तों आपने क्या देखा? आप यहां देखिए सवाल थ्योरम नंबर 3, प्रमेय संख्या 3, बहुत ही इंपोर्टेंट है। कहता क्या है कि दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। मतलब त्रिभुज ABC में, DEF में, इस दोनों त्रिभुज में क्या है दोस्तों कि दोनों त्रिभुज में एंगल A बराबर एंगल D है, एंगल A बराबर एंगल D है, एंगल B बराबर एंगल C है, एंगल B बराबर एंगल E है और एंगल C बराबर क्या है? एंगल F है। तो दोस्तों सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि संगत भुजाएं अनुपाती होती है। तो सब दोस्तों इसे सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा? इसमें रचना करना होगा। आइए रचना करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? रचना। भुजा AB तथा AC पर क्रमशः बिंदु M तथा N इस प्रकार लिया कि, दोस्तों AB पे कौन सा बिंदु लिए हैं? तो M। और AC पे कौन सा लिए दोस्तों? N। इस प्रकार लिए कि क्या हो जाए दोस्तों? M बराबर किसके हो जाए? तो D हो जाए। क्या हो दोस्तों? M बराबर D और क्या होगा दोस्तों? AC बराबर, और हुआ क्या दोस्तों? AN बराबर क्या है? DF हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों? DF हो जाए। तथा M से N को क्या किए हैं? मिलाया। क्या किया दोस्तों? मिलाया। दोस्तों यहां 3 चीज किए हैं। पहला कि DE के बराबर M लिए हैं, DF के बराबर N लिए हैं और M से इनको क्या कर दिया? आपस में मिला दिए। क्या कर दिए दोस्तों? मिला दिए हैं। अब आइए तो अब प्रमाण लेते हैं। प्रमाण में क्या करेंगे दोस्तों? तो लेते हैं त्रिभुज किसमें? AMN। किसमें? AMN तथा किसमें लेते हैं? त्रिभुज DEF में। दोस्तों
त्रिभुज AMN और त्रिभुज DEF में, दोनों त्रिभुज ध्यान से देखिए, AMN ये त्रिभुज हो गया, DEF, इसमें दोस्तों क्या होगा, बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो D के दोस्तों M बराबर D कहां से, तो आप देख सकते हैं रचना में M बराबर क्या लिए हैं दोस्तों, D लिए, क्या लिए, M बराबर D, यहां लिख देंगे, क्या लिख देंगे, रचना से, कहां से दोस्तों, रचना से। फिर दोस्तों क्या करेंगे कि N बराबर क्या होगा, तो N बराबर होगा DF, ये भी कहां से होगा दोस्तों, रचना से, कहां से होगा, रचना से। आप देख सकते हैं यहां कि N किसके बराबर लिए है दोस्तों, तो DF के लिए, कहां से लिए है, रचना से। तो दोस्तों इस दोनों त्रिभुज में क्या है, AM बराबर है D के, AN बराबर क्या है, DF के, और दोस्तों एंगल A एंगल D के क्या है, बराबर है, एंगल A बराबर क्या है, एंगल D के। ये बात कहां से दोस्तों, तो दिया है, कहां से दिया है, तो दिया हुआ है। तो दोस्तों आप क्या देखा, आपने ये देखा कि इस दोनों त्रिभुज में क्या है कि दो भुजा बराबर है, कहां से, तो रचना से, और एक कोण जो आपस में बराबर दिया हुआ है। आप यहां देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि एंगल A एंगल D के क्या है, बराबर है। तो दोस्तों हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी दो त्रिभुज में अगर दो संगत भुजा बराबर हो, उसके अंतर्गत का कोण क्या हो, बराबर हो, तो भुजा त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होता है। इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, इसलिए SAS सर्वांग समता से क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा त्रिभुज AMN सर्वांगसम होगा, किसके, त्रिभुज DEF के। और दोस्तों जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, वैसे ही क्या हो जाएगा, एंगल AMN बराबर किसके होगा, एंगल E के। ध्यान से देखिए, एंगल AMN, कौन सा एंगल, AMN किसके बराबर हो जाएगा, एंगल E के। एंगल E के बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज दोस्तों क्या है, सर्वांगसम है, क्या है, सर्वांगसम है। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो संगत कोण, संगत भुजाएं, क्षेत्रफल, उसका परिमाप सब कुछ बराबर होता है। इसीलिए एंगल AMN बराबर एंगल E के हो गया। लेकिन चूंकि दिया क्या है दोस्तों, कि एंगल B बराबर किसके है, एंगल E के हैं। ध्यान से देखिए, दिया क्या है कि एंगल B बराबर किसके है, एंगल E के है। यह बात सवाल में दिया हुआ है, सवाल में क्या दोस्तों, दिया है। तो चूंकि एंगल E बराबर है एंगल M के, एंगल E किसके बराबर है, तो एंगल M के, और एंगल E किसके बराबर है, एंगल B के। जब दाहिना साइड बराबर है तो बायां साइड दोस्तों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, एंगल AMN बराबर क्या हो जाएगा, एंगल B हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, तो एंगल B हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जैसे ही एंगल AMN एंगल B के बराबर आ गया, देख रहे हैं एंगल M एंगल B के बराबर हो गया, तो देखने में कैसा कोण लग रहा है, अब बताइए तो, ये देखने में लग रहा है संगत कोण का युग्म। अर्थात दोस्तों ये क्या है, तो ये संगत कोणों का युग्म है। दोस्तों एंगल AMN और एंगल B क्या है, संगत कोण का युग्म है। जैसे ये संगत कोण का युग्म होगा तो ये MN और BC आपस में क्या होगा, समांतर हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, MN समांतर क्या हो जाएगा, अब BC। और आप जानते हैं जैसे ही MN समांतर BC आ गया तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से। दोस्तों थेल्स प्रमेय कहता क्या है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करता है। आप देख रहे हैं त्रिभुज ABC में क्या है दोस्तों, BC के समांतर क्या है, MN आया है। BC के समांतर क्या है, MN आया है। कैसा आया है, ये संगत कोणों के युग्म है, इसलिए MN समांतर क्या आ गया, BC आ गया। इसलिए क्या होगा दोस्तों, AB बटा में हो जाएगा AM बराबर AC बटा में क्या होगा दोस्तों, AN हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC में MN समांतर क्या है, BC है, इसलिए AB बटा में AM हो जाएगा और AC बटा में क्या होगा, AN हो जाएगा। तो दोस्तों अब यहां से और यहां से क्या हो जाएगा, AB बटा में AM किसके बराबर है, तो AM है
डी के बराबर, किसके बराबर, डी के बराबर AC बटा में किसके बराबर है दोस्तों, तो AC बराबर है DF के। यहां लिख देंगे कहां से, रचना से। रचना से क्या है दोस्तों, तो रचना से क्या है कि AM बराबर है D के और AN बराबर किसके है दोस्तों, तो N बराबर किसके है, तो N बराबर है DF के। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, AB बटा में क्या आ गया, D आ चुका है। क्या आ चुका है, AB बटा में D आ चुका है और AC बटा में क्या आ चुका है, DF आ चुका है। देखिए ध्यान से, AB बटा में D आ चुका है और AC बटा में DF आ चुका है। जैसे ही दोस्तों ये दोनों आपस में बराबर आ गया, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर हम M बिंदु किस पे लिए, AB पे लिए, किसके बराबर, तो D के बराबर M काटे हैं। दोस्तों n किसके बराबर लिए हैं, तो n AC पे जो n बिंदु लिए हैं तो DF के बराबर n लिए हैं। लेकिन दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस n बिंदु कहां लेते, BC पे लेते, किसके, BC पे लेते। EF के बराबर किस पे लेते, BC पे। तो दोस्तों इस n बिंदु को DF के बराबर n पे ना लेकर यहां लिए रहते तो क्या आता, यहां AB बटा में D तो आता ही, लेकिन AC बटा में दोस्तों BC बटा में क्या आता है, EF आता है। यह बात यहां लिखेंगे, यदि M तथा N को क्रमशः किस पे दोस्तों, AB तथा BC पर लिया जाए तो हम साबित कर सकते हैं। दोस्तों क्या कर सकते हैं, सिंपल बात है, हम ये साबित कर देंगे कि AB अब बटा में क्या है, DE है। AB बटा में क्या है, D है, बराबर क्या है दोस्तों, BC बटा में क्या आ गया है, EF। क्या हम साबित करते हैं कि AB बटा में क्या है, D। क्या साबित करते हैं कि AB के बटा में D है और ये BC किसके बटा में EF है। कब, जब M को लेते AB पे तो है ये है, लेकिन N बिंदु किस पे लेते दोस्तों, BC पर लेते। ये जो N बिंदु है इसको कहां लेते, BC पे लेते। तो हम ये साबित कर देते। इसलिए क्या हो गया दोस्तों, इस तरह से क्या हो गया, आप देखिए ध्यान से, AB बटा में D बराबर AC बटा में DF है और AB बटा में D बराबर BC बटा में EF है। इसलिए क्या आ गया दोस्तों, AB अब बटा में D बराबर क्या आ गया, BC बटा में EF बराबर आ गया AC बटा में DF। डेट इज त्रिभुज क्या हो गया दोस्तों, ABC समरूप त्रिभुज क्या हो गया, DF प्रूफ्ड। दोस्तों तो हमने क्या ला दिया, तो हमने यहां ला दिया, क्या ला दिया, जो हमें लाना था, AB बटा में D। देखिए AB बटा में D, BC बटा बराबर EF, तो BC बटा में EF और AC बटा में क्या है दोस्तों, DF है। अतः क्या होगा दोस्तों, तो अतः दो त्रिभुज की संगत कोण, दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं एवं त्रिभुज समरूप होते हैं। एवं त्रिभुज क्या होते हैं दोस्तों, समरूप होते हैं। तो दोस्तों आपने क्या देखा, तो आपने थ्योरम नंबर 3 को साबित करते हुए देखा। ये इसे अच्छे से समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सवाल नंबर 3, थ्योरम नंबर 3 कहता क्या है कि सिद्ध करे कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है तथा त्रिभुज समरूप होते हैं। दोस्तों दिया क्या है कि दो त्रिभुज है, तो त्रिभुज ABC बना दिए और त्रिभुज DE बना दिए। इस दोनों त्रिभुज में क्या दिया था कि एंगल A बराबर एंगल D के है, एंगल A बराबर एंगल D के है, एंगल B बराबर एंगल E के है, एंगल B बराबर एंगल E के, और एंगल C बराबर एंगल F के, एंगल C बराबर एंगल F के। ये तीनों कोण क्या है, संगत कोण है, इसलिए आपस में क्या है, बराबर है। तो सिद्ध करना है कि क्या करना था कि संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती है, अर्थात AB बटा में D बराबर है BC बटा में EF, BC बटा में EF बराबर है AC बटा में DF, AC बटा में DF। ये क्या करना था, साबित करना था। तो दोस्तों इसको साबित करने के लिए यहां से आपको यहां पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है दोस्तों, रचना। इसलिए हम लोग क्या किया है,
रचना की है कि भुजा AB तथा AC पर क्रमशः M तथा N इस प्रकार लिया कि AM बराबर D हो जाए और N बराबर DF हो जाए तथा M को N के मिलाया। 3 काम दोस्तों यहां हुआ। क्या पहला काम क्या हुआ है कि AB पे M लिए है और AC पे क्या लिए है, N लिए है, लेकिन M को इस प्रकार लिए है कि D के बराबर हो जाए M और DF के बराबर क्या हो जाए N, और M को N को क्या कर दिया, आपस में मिला दी है। अब आइए दोस्तों इसको साबित कर रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं। प्रमाणित क्या कर रहे हैं दोस्तों, तो त्रिभुज AMN तथा त्रिभुज DEF लिए है। इस दोनों त्रिभुज में AM बराबर क्या है, D, कहां से, रचना से। आप देख सकते हैं M बराबर D। दोस्तों N बराबर DF कहां से है, रचना से। आप देख सकते हैं N बराबर DF। दोस्तों और एंगल A बराबर एंगल D कहां है, दिया है। तो आप देख सकते हैं एंगल A बराबर एंगल D क्या है, दिया है। इस त्रिभुज में AMN में और DEF में, इस दोनों त्रिभुज में क्या है दोस्तों, दो भुजा, ये दो भुजा बराबर है और इस भुजाओं के अंतर्गत कोण क्या आपस में बराबर है। इसलिए SSS सर्वांग समता से, किससे दोस्तों, SAS सर्वांग समता से त्रिभुज AMN सर्वांगसम क्या हो गया, त्रिभुज DEF। और आप जानते हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उसका सब कुछ बराबर होता है। क्या होता है, सब कुछ बराबर। इसलिए क्या हो गया दोस्तों, जैसे ये दोनों सर्वांगसम हो गया तो ये जो एंगल M है एंगल E के क्या हो गया, बराबर हो गया। एंगल AMN क्या हो गया, बराबर एंगल E के हो गया। लेकिन दोस्तों दिया है, क्या दिया है कि एंगल E के बराबर क्या है, एंगल B है। यहां देखिए ध्यान से, एंगल E के बराबर क्या है, एंगल B है। तो आप खुद सोचिए ना कि E के बराबर M भी है और E के बराबर B भी है। E के बराबर M भी है और E के बराबर क्या है, B है। तो M और B आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए यहां लिखा गया एंगल AMN बराबर एंगल B है। और ये दोनों दोस्तों एंगल M और एंगल B दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। लेकिन ध्यान दीजिए ये क्या है, संगत कोण का युग्म है। क्या है दोस्तों, संगत कोण का युग्म। जैसे ही ये संगत कोणों का युग्म है उसी तरह से क्या हो गया कि MN समांतर क्या है, BC हो गया। क्या हो गया दोस्तों, MN समांतर BC। और जैसे ही MN समांतर BC आ गया तो थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल किए। अगर थेल्स प्रमेय आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप देख सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। तो दोस्तों AB बटा में M आ गया है, AC बटा में N आ गया है। चूंकि MN समांतर BC है इसलिए AB बटा में M आ गया है और AC बटा में N आ गया है। और दोस्तों चूंकि M किसके बराबर, D के बराबर है रचना से, और N किसके बराबर है, तो DF के बराबर है। तो क्या कर दिए, AB बटा में D लिख दिए M को हटाकर, और M को हटा के AC बटा में DF लिख दिए। जिस तरह से दोस्तों ये आया है, क्या आया है कि AB बटा में D बराबर है AC बटा में DF, आया है ना, देख रहे हैं, सब करके हम लाए हैं। बिल्कुल उसी तरह से सिर्फ क्या करते, इस N को AC पे ना लेके अगर BC पे लेते, यहां लिखे है यदि M को AB पे, M तथा N को क्रमशः AB तथा BC पर लिया जाए तो हम साबित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं साबित दोस्तों कि AB बटा में D अब बराबर क्या है, BC बटा में EF है। AB बटा में D बराबर क्या है, BC बटा में EF है। तो दोस्तों AB बटा में D के बराबर AC बटा में DF भी है और AB बटा में D के बराबर BC बटा में EF भी। इसका मतलब तीनों आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए दोनों को एक जगह लिख दिए, AB बटा में D बराबर BC बटा में EF बराबर AC बटा में DF। और दोस्तों इसका त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। जैसे समरूप हो गया तो यही तो हमें साबित करना था। तो दोस्तों आपने क्या देखा, अगर इसमें किसी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप नोट कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।